नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आप सभी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के आया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें टॉपिक है अस्थाई बंदोबस्त। तो किसी भी एग्जाम में, पीटी या मेंस में, हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर बीपीएससी पीटी में 35-36, कभी कभी 38-39-40 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, बिहार और नेशनल मिला करके। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिस्ट्री। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। उसमें टॉपिक अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, इससे प्रश्न आते हैं। क्या क्या प्रश्न आते हैं सभी मैं करूंगा, और क्या क्या प्रश्न आने की संभावना है अस्थाई बंदोबस्त से। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये सभी क्या किसान से संबंधित है, किसान आंदोलन और किसान से संबंधित है। तो इससे प्रश्न आते हैं पीटी मेंस में। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, किस गवर्नर ने लागू किया। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या था, और ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका हिस्सा कितना था, इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रावधान थे, वो सही मैं करूंगा। ठीक है, तो आप बने रहें। सबसे पहले कि अस्थाई बंदोबस्त लागू कब होता है, 1793 में। कब, 1793 ईस्वी में ये लागू होता है। ठीक है, इसे लागू कौन करता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन कौन होता है इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल है। कुछ नहीं पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू हुआ, देखिए यही याद हो जाएगा आपको, आप बने रहे। कब लागू हुआ, 1793 ईस्वी में लागू हुआ। 1793 ईस्वी में किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। ठीक, दो क्वेश्चन। अब इसे पूछा जाएगा आपसे, इसका क्षेत्र क्या था, किस किस क्षेत्र में इसे लागू किया गया। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र, देखिए क्षेत्र क्षेत्र देखिए कौन कौन क्षेत्र था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यूपी भी था, लेकिन यूपी का खास क्षेत्र था, सिर्फ बनारस का क्षेत्र था। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र। ठीक है, वाराणसी क्षेत्र। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र था, नहीं, सिर्फ वाराणसी का क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का। कौन कौन सा था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र इसमें शामिल था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे महलवारी हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, और ये तो अस्थायी बंदोबस्त में करवा रहा हूँ, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने हिस्से में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, तो देखें कितने हिस्से में, ब्रिटिश भारत के, यहाँ लिखे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में, 19% क्षेत्र में। ठीक है, ये लागू था। ठीक है, इसका था 19% क्षेत्र, 19% इतने क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, चलिए अब इसमें है कि लागू किया गया, तो इसमें जो लगान वसूली होता था, ठीक है, लगान वसूली होता था, तो कितना हिस्सा जो जमींदार अपने पास रखता था और कितना हिस्सा वो ब्रिटिश को देता था। देखें लगान वसूली का, देखें लगान वसूली का, भू लगान का 10/11 भाग जो है, 10/, ध्यान देंगे 10/11 भाग, ये क्या है, भाग 10/11 भाग ये किसे देता था, ब्रिटिश को मिलता था, मतलब कंपनी को मिलता था। ये लिखे कंपनी को दिया जाता था, कंपनी का ही शासन था, कंपनी को दिया जाता था। ठीक है, तो फिर जमींदार कितना रखता था, जमींदार रखता था 1/11 भाग। जमींदार भू लगान का 1/11 भाग कौन रखता था, जो भाग एक जमींदार अपने पास रखता था, जमींदार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर कि कंपनी को कितना दिया जाता था और जमींदार अपने पास कितना रखता था। ठीक है, चलिए अब है कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो अस्थाई बंदोबस्त ने, ठीक है, ये तो हो गया आपका डेटा। ठीक है, ये हो गया डेटा आपका,
इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। क्षेत्र क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र। ठीक है। और भूल राजस्व जो भूल लगान जो वसूली किया जाता था वो कितना % भाग कंपनी रखता था? तो 10/11 भाग। कितना भाग जो है जमींदार अपने पास रखता था? तो 1/11 भाग। चलिए आपसे अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये लागू किया गया, इसका प्रभाव कहाँ के? अब तो यहाँ तक जान गए कि इसके डेटा आपको मिल गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित ये पूछे जाएंगे तो आप जवाब देंगे। ठीक है। पिछला भी 8वीं बीपीएससी से 7वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन रहा है। ठीक है। महलवारी से, रेतवारी से और अस्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन आता है। चलिए इसका प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इस व्यवस्था ने एक नए जमींदार वर्ग को भूस्वामी बना दिया है। क्या? इस व्यवस्था के अधीन जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी बना दिया। ठीक है। क्या है? भूस्वामी बना दिया। जमींदारों को भूस्वामी बना दिया। जमींदारों को क्या बना दिया? भूस्वामी। मतलब भूमि का मालिक बना दिया। ठीक है। स्वामी मतलब मालिक बना दिया, भूस्वामी बना दिया, भूस्वामी बना दिया। अब जो रैयत था, रैयत क्या हो गया? रैयत किसानों को अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील कर दिया। जो किसान जो पहले खेती करते थे तो किसान को क्या क्या? किसानों को अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील कर दिया। रैयत के रूप में तब्दील कर दिया, मतलब बदल दिया, तब्दील कर दिया। ठीक है। अब जो किसान था रैयत के रूप में अधीनस्थ, उसके अधीन रहने वाला के रूप में तब्दील हो गया। अब क्या? भूस्वामी जो है, भूमि की निजी स्वामित्व की अवधारणा इसमें आती है। भूमि की निजी स्वामित्व की अवधारणा लिखते हैं। अब क्या आता है इसका प्रभाव? भूमि की निजी स्वामित्व। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक होता है, स्वामित्व। ठीक है। मालिकाना स्वामित्व की अवधारणा दिखती है यहाँ, अवधारणा। ठीक है। भूमि की निजी स्वामित्व की अवधारणा दिखती है। और आगे क्या है कि इसमें जो किसानों के लिए पहले जो सामुदायिक संपत्ति हुआ करती थी, उसमें चलिए कहाँ है? भूमि की निजी स्वामित्व की अवधारणा इसमें प्रकट होती है। ठीक है। इसमें सूर्यास्त का नियम आया था, एक निश्चित तिथि तक सूर्यास्त का नियम। आया था। क्या था इस नियम में? देखिए इस नियम था कि एक निश्चित तिथि तक अगर भूल लगान नहीं देता था जमींदार तो उसकी जमींदारी को नीलाम किया जाता था। ठीक है। फिर कोई उसके बदले कोई भी दूसरा जमींदार वो भूल लगान अगर दे देता था तो वो जमींदारी उसकी हो आती थी, भूमि का स्वामित्व वो बन जाता था, भूमि के स्वामित्व उसे मिल जाता था। तो आज इतना ही इसमें। ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न इतना ही आएंगे आपसे। ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।